जरा कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 1947 की सुबह को जब भारतीयों ने आजाद देश में पहली बार सांस ली होगी। सालों तक जो सांस अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से बंधी थी, वो सांस अब आजाद थी। ब्रिटिशर्स भारत में व्यापार करने के मकसद से आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया था, और जब वो लौटे तो भारत के 2 टुकड़े करके लौटे। क्या वजह रही होगी कि ब्रिटिशर्स भारत जैसे देश को कब्जाने में सफल हुए? क्या उनके आधुनिक हथियार? क्या कोई अनोखी युद्ध नीति? दोस्तों, वजह थी भारतीयों में एक दूसरे के लिए आपसी रंजिश, जो लोगों में मौजूद तो थी ही, बस इसे बाहर लाना बाकी था, जिसका काम बहुत ही बारीकी से ब्रिटिशर्स ने किया। के भारत पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा भारत का आर्थिक और भारतवासियों का शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू हुआ। इसके चलते भारत ने ब्रिटिशर्स हुकूमत के समय पर कई अकाल झेले, साथ ही साथ उस समय पर भूखमरी से बहुत से परिवार इफेक्ट भी हुए। ब्रिटिशर्स की नीतियां बहुत बड़ा कारण बनी बहुत से हिंसक विद्रोह की, जिसके चलते बहुत से भारतवासियों ने अपनी जानें खोई। इनमें सबसे बड़ा विद्रोह था 1857 का, जिसे बहुत से लोग भारत की आजादी की पहली लड़ाई भी मानते हैं। भारत को आजादी दिलाने में बहुत से लोगों ने अपना जीवन तक त्याग दिया। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने भारत को आजाद करने के लिए बहुत बलिदान दिए। बहुत से लीडर्स की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती थी, लेकिन उन सब का मकसद एक ही था, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाना। इसके लिए किसी ने बंदूकों का सहारा लिया, किसी ने सत्य और अहिंसा का, और किसी ने प्रदर्शन और नारों का। कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बना तो कोई इंडियन नेशनल आर्मी का। ब्रिटिशर्स का भारत पर कब्जा, उनकी नीतियां, भारतवासियों का गुस्सा, आजादी की लड़ाई